मुआज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, आपने इस वीडियो के पहले जो मैंने क्लिप एडिट किया है वो आपने देखा होगा। ये मेरे अपना ज़ाती ज़िंदगी का तजर्बा है। आज से कुछ चंद दिन पहले की बात है। ये कोई 12 से 14 साल का बिल्कुल लड़का है। इसकी दाढ़ी मूंछ अभी नहीं निकली। इसके ऊपर शदीद किस्म की जिन्नात का असर हुआ है और बहुत सारी दुनिया, बहुत सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। बड़े बड़े दूर से इसके वालिदैन ने लोगों को बुलाया है कि यहाँ से इस बच्चे से ये चीज़ निकालें, लेकिन ये कोई भी बंदा नहीं कर पाया। अगर हुई है तो वो कलाम इलाही है, और कलाम इलाही का भी तरीक़त मैं आपको बताऊं कि क्या है, किस तरीके से आप ऐसी कंडीशन के शैतान और यानी ताकतवर तरीन और शैतानियत से भरपूर जिन्नात जो हैं, और वो कह लें कि पावरफुल तरीन जिन्नात जो हैं, उनको निकालने का आपके पास ये वो अमल है। आपको क्लिप दिखाने का मकसद ये था कि आपको पता होना चाहिए, ख़ास करके वो आमलीन हज़रात की जो बग़ैर सोचे समझे हाथ डाल देते हैं। याद रखें कि अगर आप वो कामयाब नहीं होते हैं तो फिर वही चीज़ आपको, जब तक आप ज़िंदा हैं, अगर आप नहीं निकाल पाते तो वो आपको चैन से नहीं बैठने देगी। लिहाजा मैं आप सबको यही मशवरा दूंगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बातन, आपके पास इतनी पीर मुर्शद की आपके पास ताकत है, आपके साथ सिलसिला है, तो आप ऐसी चीज़ों पे हाथ डालें। अगर आप कामयाब ना हुए तो वो चीज़ आपको भी नहीं छोड़ेगी। ये क्लिप दिखाने का मकसद ये था। अब आता हूँ अमल पढ़ने के लिए, उसको निकालने के लिए। उसका तरीक़ाकार ये है कि पहले आप जाएँ बावुज़ू होके, पाक साफ़ होके, और कोशिश करें कि उस बंदे को आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ दिखाएं जो जन्नात की पसंदीदा होती है। अगर वो कलाम नहीं करती, हाज़िर नहीं हुई उस पर, आप उसके सामने गोश्त करें, उसको स्मेल दें गोश्त की, उसकी आंखों के सामने करें, थोड़ी देर रखें, दूध रखें। अगर वो मिसाल के तौर पे बहुत, यानी कि जिसको कहते हैं ना कि ज़्यादा शिद्दत से उसके साथ है और वो इंतहा दर्जे से है जादू जन्नात से, तो वो फ़ौरन हाज़िर हो जाएगी। और जैसे ही वो फिर हाज़िर होती है, फिर उसके उस सूरत में आपने फिर ये करना है, जब उस पर आ जाए, वो कलाम करे कि ना करे, या आपको पता लग जाएगा, वो अपने आप को यानी चक मारेगा, टकरे मारेगा, आपको उठा उठा के चीज़ें फेंकेगा, यानी वो पागलों वाली कंडीशन आप कह लें कि ऐसी सूरत हाल बन जाती है। उस सूरत हाल में मोहतरम आपने तरीक़ाकार वही जो मैं शायद इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ कि आपने पहले चारों कुल पढ़ लेने हैं। 7-7 दफ़ा पढ़ लें, 3 दफ़ा पढ़ लें, 5 दफ़ा पढ़ लें, लेकिन ये यानी कि 1, 3, 5 से ऊपर ऊपर चारों कुल पढ़ने हैं। अब उसके बाद आपने आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन एक कागज़ पे लिख लेनी है, और आपने आगे से पीछे की तरफ उल्ट यानी आपने पढ़नी है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अब मिनज़ ज़ालिमीन से शुरू करना है आपने, यानी उस अंदाज से आपने लिखना है ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो। आप यकीन करेंगे कि जैसे ही आप उसके साथ पढ़ेंगे, उसके ऊपर पढ़ के दम करेंगे, उसको यूँ लगेगा कि आप किसी आग के ऊपर पेट्रोल डाल रहे हैं, और वो यानी कि शदीद किस्म की तकलीफ़ उठा रहा है और शदीद दर्द महसूस करेगा। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, उस पर दम करते जाएंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीम वो चीज़ बिल आखिर तंग आके आपसे वास्ते डालेगी, आपसे माफ़ी मांगेगी और उसकी जान छोड़ेगी। लेकिन उससे पहले आपने उसको बाकायदा तौर पे, यानी कि किसी भी ऐसे तरीक़ेकार से ला के, उसको बातों में ला के, उससे पूछ के, जिस मज़हब से वो तल्लक़ रखती है, उसके जिसको वो मानती है, उसका बाकायदा तौर पे हलफ़ लेना है 3 दफ़ा बाज़ाब्ता, उसको रिकॉर्डिंग कर लेनी है, वो एक सबूत होता है। तो उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीम वो चीज़ हमेशा हमेशा के लिए उस शख्स से निकल जाएगी। जिन्नात है, चुड़ैल है, द्यो है, परी है, जो भी। अल्लाह और अल्लाह का रसूल आपका हामी और नासिर हो, ख़ासकर उन लोगों का कि जो 2, 4, 10 अमल देख के तो ऐसे कामों में हाथ डाल देते हैं। ख़बरदार, एहतियात कीजिए, अपनी भी और साथ अगले की ज़िंदगी का भी ज़रूर ख्याल करें। आप इस उम्मीद से आप सबसे इजाज़त चाहूँगा हमेशा की तरह कि अगर ज़िंदा रहा तो दोबारा फिर किसी न किसी वीडियो में आपके पास आऊँगा। तब तक इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमान अल्लाह।